साथियों नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत, ठीक है, पार्ट बी में यूनिट 5 के अंतर्गत टॉपिक हैं समन्वय समिति, विद्या परिषद की स्थायी समिति, परीक्षा समिति, परीक्षा फल समिति, शोध डिग्री समिति। ठीक है, इन सब के ऊपर हम कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए समन्वय समिति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए समन्वय समिति जो है वो, देखिए इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा अध्याय 1 में धारा 4 में उपधारा 26 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परिभाषा कहाँ दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि समन्वय समिति से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं। देखिए समन्वय समिति से संबंधित प्रावधान जो हैं वो धारा 34 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, 34 की उपधारा 1 में ये कहा गया है कि एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद ये 34 नंबर की धारा कहाँ है? अध्याय 6 में है। ठीक है, अध्याय 6 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 जो है उसके अध्याय 6 में, ठीक है, 34(1) धारा में ये समन्वय समिति से संबंधित प्रावधान है। आगे देखेंगे समन्वय समिति के सदस्यों में कौन सा शामिल है। देखिए प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश वित्त विभाग, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा इस समिति में और भी सदस्य होते हैं। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का 6वां अध्याय, ठीक है, जिसमें शामिल है समन्वय समिति। धारा 34(1) में कह रहे हैं एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे समन्वय समिति। ठीक है, जैसे नंबर 1 देखिए कुलाधिपति होंगे, चांसलर महोदय, राज्यपाल महोदय। द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल में जैसे जीवाजी राव, अवधेश प्रताप सिंह, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई, बाबू हरि सिंह, ठीक है, गौर, इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो, ठीक है, जो कुलपति हैं उनको नाम शामिल किए गए। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि द्वितीय दंड सूची में विनिर्दिष्ट किए गए विश्वविद्यालयों के कुल सचिव। ठीक है, तीसरे हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, इसके बाद राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति। तो ये 8 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी जो समन्वय समिति की पूरी जो है मतलब संरचना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए सब साथियों, अगला सवाल है कि समन्वय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। देखिए समन्वय समिति का अध्यक्ष जो है वो माननीय राज्यपाल, ठीक है, कुलाधिपति महोदय होते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम सचिव की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसके सचिव जो हैं वो होते हैं इस समिति के सचिव मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव। ठीक है, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव हैं वही इस समिति के सचिव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे समन्वय समिति के संबंध में क्या असत्य है। देखिए कह रहे हैं विद्या संबंधी कार्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालयों में सहयोग बढ़ाना। सही है, समझते आप, कुछ विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना, अपने कामकाज के संचालन के लिए उपविधियां विरचित करना, समन्वय समिति की बैठक या मीटिंग 1 वर्ष में 3 बार होगी। ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो उपरोक्त 3 कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं विद्या परिषद की स्थायी समिति। तो ये विद्या परिषद की स्थायी समिति के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि धारा 26(2) के तहत विद्या परिषद की अपनी एक स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं। स्थायी समिति का गठन स्वयं एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। स्थायी समिति में कितने सदस्य होंगे यह परिषद परिनियम बनाकर तय करती है, अपने आप ये रूल्स वगैरह बना करके तय कर लेंगे कितने मेंबर्स होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के कार्य शक्तियों का निर्माण भी परिनियमों द्वारा विद्या परिषद खुद करती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। परीक्षा समिति के बारे में समझ लेंगे। देखिए परीक्षा समिति क्या है, यह विद्या परिषद की उप समिति है और इसका गठन धारा 26(1) के तहत विद्या परिषद द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, देखिए परीक्षाओं का टाइम टेबल बनाना, परीक्षाओं का इंतजाम करना, परीक्षाओं का संचालन करना, ठीक। चलिए इसके आगे देखेंगे परीक्षा फल समिति। यह भी विद्या परिषद के द्वारा गठित उप समिति है। इसका गठन धारा 26(1) के तहत विद्या परिषद द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य परीक्षा परिणामों को तैयार करना, तैयार परिणामों को विद्या परिषद के माध्यम से कार्य परिषद को प्रस्तुत करना, ये इसके कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं, ठीक। आगे देखेंगे। देखिए आगे है शोध डिग्री समिति। ये शोध डिग्री समिति देखिए इसमें क्या है कि यह भी जो है विद्या परिषद की उप समिति है, एक तो बात यह है, और इसका गठन धारा 26(1) के तहत ही किया जाता है। इसका कार्य क्या है, शोध रिसर्च और उससे संबंधित जो डिग्रियां हैं उनका अरेंजमेंट और उनका मैनेजमेंट देखती है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।